हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कहानी पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की कहानी है। गांव हरा भरा था। खेतों में गेहूं, सरसों और बाजरे की फसल लहराती थी। यहाँ के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उनका रहन सहन, बोलचाल और भोजन सब कुछ देसी स्वाद और परंपरा से भरा हुआ था। गांव के बच्चे सुबह सुबह खलिहान की ओर भागते और खेलकूद करते हुए अक्सर माँओं की आवाज़ सुनते। आजा बेटा, गर्मा गर्म पराठे तैयार है। पराठों की महक पूरे आंगन में फैल जाती। गेहूं के आटे से बने पराठे, ऊपर से देसी घी की धार और साथ में घर का बना माखन, यह सब मिलकर हर किसी का मन मोह लेते। गांव की रसोई किसी जादू से कम नहीं थी। सुबह का नाश्ता अक्सर चूड़े, दही, बाजरे की रोटी, गुड़ और लस्सी से होता। खेतों में काम करने वाले किसान पेट भरकर यही सब खाकर निकलते। लस्सी का मिट्टी के घड़े में ठंडा स्वाद उन्हें पूरे दिन मेहनत करने की ताकत देता। दोपहर का समय आते ही घर घर से देसी दाल की खुशबू आने लगती। अरहर की दाल, मसालेदार आलू टमाटर की सब्जी और ताज़ी रोटी, यही था गांव का असली स्वाद। कई घरों में प्याज लहसुन का उपयोग नहीं होता, फिर भी उनकी दाल और सब्जी का स्वाद इतना लाजवाब होता कि कोई शहर का होटल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। गांव की औरतें ताज़े मसाले सिल बट्टे पर पीसती। मिर्च, लहसुन, अदरक, धनिया सब कुछ कूटने पीसने से एक अलग ही सुगंध निकलती। यह सुगंध पूरे मोहल्ले में फैल कर सबको खाने की स्वाद दिला देती। शाम का समय गांव में सबसे प्यारा होता। खेतों से लौटे किसान खटिया पर बैठ जाते। बच्चे खेलते खेलते जब थक जाते तो दादी नानी के पास आकर बैठते। औरतें रसोई में ताज़ा रोटी और सरसों का साग बनाती। साथ में लोहे की कढ़ाई में गुड़ की चाशनी में बने गाजर के हलवे की खुशबू सबका मन मोह लेती। सर्दियों में गांव का स्वाद और भी खास हो जाता। गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, ऊपर से सफ़ेद मक्खन और गुड़ का टुकड़ा, मानो किसी स्वर्गिक स्वाद से कम नहीं। खेतों से आई ताज़ी मूली, सरसों के तेल में बनी चटपटी चटनी और रोटियों के साथ खाई जाती। लोग कहते, भाई, मूली की चटनी और बाजरे की रोटी से बढ़कर और क्या मज़ा। गर्मी में आम का मौसम सबसे खास होता। बच्चे पेड़ों पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लाते और नमक मिर्चा लगाकर खाते। वहीं औरतें आम का अचार डालती। मिट्टी के बड़े बड़े मटकों में रखे अचार साल भर खाने में स्वाद बढ़ाते। गांव का असली स्वाद त्योहारों पर देखने को मिलता। होली के दिन घर घर गुझिया बनती। दिवाली पर खीर और पुरिया, तो मकर संक्रांति पर तिल गुड़ की मिठाइयाँ बनती। बच्चे और बड़े सब मिलकर खाते और बांटते। यह सिर्फ खाना नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास भी बढ़ाता था। देसी खाने की खासियत यही थी कि यह सीधा खेत और पशुपालन से जुड़ा था। खेतों का अनाज, घर की गाय भैंस का दूध, बगीचे की सब्जियां और पेड़ों के फल, सब कुछ ताज़ा और शुद्ध, न कोई मिलावट, न कोई नकली स्वाद। यही कारण था कि गांव के लोगों मेहनत करने के बावजूद हमेशा तंदुरुस्त और खुश रहते। आज भले ही शहरों में पिज्ज़ा बर्गर का चलन है, लेकिन गांव के देसी खाने का स्वाद और अपनापन कोई नहीं भूल सकता। मिट्टी की खुशबू, रसोई की गूंज और परिवार का साथ, यही गांव के भोजन की असली पहचान है। यह भी थी गांव की देसी खाने की कहानी,
जहाँ हर निवास सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि दिल को भी तृप्त करता। तो गाइस, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।